Good noon, dear students. I am Rajesh, and you are watching Learning SS with Rajesh YouTube channel. Dear students, as you know that we have started our one word substitution series, and I could not upload that video of one word substitution from many days. I am very sorry about that. But today we will read about major one word substitution, which will be very helpful for us for preparing our competitive exam. So let's start today's work. The first word of today's one word substitution is incomparable. You know that incomparable here means that which cannot be compared, यानी ऐसी चीज जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं की जा सकती उसे हम कहेंगे इनकम्पेरेबल। और हिंदी में आपने पढ़ा होगा जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय या अतुल्य। नेक्स्ट वर्ड है आज का इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल हेयर मीन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। हमने कई बार ऐसी गलती कर देते हैं जीवन में हम जिसको कि सुधारा नहीं जा सकता, या फिर कई बार लिखते हुए में ऐसी मिस्टेक कर देते हैं हम सोचते हैं कि ये सुधर नहीं सकती, और जिसे सुधारा ना जा सके इन इंग्लिश नॉन एज इनकॉरिजिबल। और आपको लिखा मिलेगा एग्जाम में कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, आप बताएंगे इनकॉरिजिबल रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल हेयर मीन्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, अविश्वसनीय। यानी कई बार हम देखते हैं हमारा रिजल्ट आया, मम्मा मेरा सिलेक्शन हो गया, कई बार तो माँ बाप भी नहीं मानते, इट्स इनक्रेडिबल, हाउ डिड यू गेट सिलेक्शन, कई बार नहीं मानते हम, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट है इनक्योरेबल। इनक्योरेबल हेयर मीन्स विच कैन नॉट बी क्योर्ड। यानी कई बार हमें आजकल हम देख रहे हैं इस आधुनिक युग में ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि असाध्य हैं, अर्थात जिसका इलाज ही संभव नहीं है, उनको हम कहेंगे इनक्योरेबल। नेक्स्ट इज इंडेफिटेबल। इनडिफेटिगेबल, यानी फैटिगेबल का मतलब आपने फटीग वर्ड पढ़ा होगा, फटीग का मतलब है थकान, और यहां पर है इंडे मतलब इसका विपरीत हो जाएगा इंडेफटिगेबल। इंडेफटिगेबल मीन्स क्या है यहाँ पर, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, यानी ऐसा व्यक्ति जो थके नहीं रुके नहीं। ऐसे व्यक्ति आपने देखा होगा कि हमारे पहले पूर्वज बड़े बूढ़े होते थे, वो काम करते हुए थकते ही नहीं थे, और उन्हें फिर हम क्या कहेंगे इनडिफेटिगेबल, कि वो थकेंगे नहीं। उसके बाद इनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल का मीनिंग है विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, ऐसी चीज जिसकी सुरक्षा ना हो सके यानी असुरक्षित, उसे कहेंगे इनडिफेंसिबल। नेक्स्ट है इंडेलिबल। इंडेलिबल मीन्स विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, यानी ऐसी चीज जिसे भुलाया ना जा सके या मिटाया ना जा सके। जैसे हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, इन लोगों के योगदान को हम भुला नहीं सकते। दे हैव देयर इंडेलिबल पार्टनरशिप और शेयरिंग, सो इंडेलिबल हेयर मीन्स अमिट। नेक्स्ट है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी हेयर मीन्स कंपनसेशन फॉर लॉस। जैसा आप अब देख रहे हैं कि हमारे एरिया में कपास की फसल प्रभावित हुई है बट ज़्यादा बारिश से, और किसानों को मुआवजा चाहिए। क्या चाहिए? मुआवजा, और मुआवजा मीन्स इंडेमनिटी। आई होप कि एग्जाम्पल से अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज इंडेस्ट्रक्टिबल। आपने वर्ड पढ़ा होगा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश होना किसी चीज़ का, और यहाँ पर हम इन लगाकर, इन जो उपसर्ग लगाकर हम इसे विपरीत बना सकते हैं, इनडेस्ट्रक्टिबल। तो इसका मीनिंग होता है अनश्वर, दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये हमारी सोल है, हमारी आत्मा जो है वो अनश्वर है, अर्थात इसका विनाश नहीं हो सकता।
तो अब उस आत्मा के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंडेस्ट्रक्टिबल। और नेक्स्ट वर्ड है आज का इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट मीन्स क्या है? अन्याय के कारण क्रुद्ध, एंग्री एट इनजस्टिस। कई बार आपने देखा होगा, हमारे टीचर उसके एक बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, एक को नहीं लगाया, हम बड़े नाराज हो जाते, क्रुद्ध हो जाते, सर आपने ये अच्छा नहीं किया। तो फिर हमारी स्थिति क्या हो जाती है? उस समय इंडिग्नेंट हो जाती है कि हम अन्याय के कारण क्रुद्ध हो जाते हैं, एंग्री एट इनजस्टिस। आई होप एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज indispensable. Indispensable here means that which cannot be that which cannot be one can't do, यानी एक आदमी जिस काम को नहीं कर सकता, अपरिहार्य, जरूरी हो जाता है। that which without which one can't do, और बिना किसी के वो कर नहीं सकता, उसे अपरिहार्य कहेंगे। नेक्स्ट इज indivisible. Indivisible here means that which cannot be divided, कि ऐसी चीज जिसे विभाजन नहीं किया जा सके, यानी बांटा ही ना जा सके, तो उसे कहेंगे indivisible। आज हम कहेंगे कि हमारा भारत महान, अविभाज्य है, अटूट है, indivisible है। नेक्स्ट इज ineligible. इनएलिजिबल आपने पढ़ा होगा कि आप इस नौकरी के एलिजिबल हैं, लेकिन विपरीत अर्थक शब्द बनेगा इनएलिजिबल, यानी नॉट सुटेबल टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड अंडर द रूल्स, यानी जो किसी चुनने या फिर किसी पद के लिए, नामांकन के लिए भी अयोग्य हो, किसी काम के भी अयोग्य हो, उसे इनएलिजिबल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल हेयर मीन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड। आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है कि हमने जाना कि मृत्यु हमारी है वो अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता है, इसलिए जो अटल चीज होती है उसे कहेंगे इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, इनएविटेबल। नेक्स्ट इज इनएक्सक्यूजेबल। हम कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, यानी मुझे माफ करना, लेकिन इनएक्सक्यूजेबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, ऐसी गलती जिसको माफ ही ना किया जा सके, अक्षम्य, यानी इनएक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट इज इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल हेयर मीन्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी कई बार हम कहते हैं कि भाई आपकी प्रशंसा क्या करूं यार, वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतनी प्रशंसा आपकी मैं करना चाहता हूं, यानी अवर्णनीय, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, बहुत बहुत बड़ी चीज या गाथा, तो उसे हम कहेंगे इनएक्सप्लिकेबल, अवर्णनीय। नेक्स्ट इज इनएक्सप्लिसिट। इनएक्सप्लिसिट हेयर मीन्स नो डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी जिसे अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, बताया ही नहीं जा सकता, निश्चित रूप से किसी के बारे में कहा ही नहीं जा सकता, तो उस चीज को हम कहेंगे अप्रकट। तो कई बार हम भगवान के बारे में भी कहते हैं कि भगवान के बारे में क्लियरली हम कुछ चीज एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, कि भगवान तो अटल, अनस्वर हैं। नेक्स्ट इज इनएक्सप्रेसिबल, और हमने एक वर्ड अब पहले भी पढ़ा था इनएक्सप्लिकेबल, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। एक्सप्रेस का मतलब भी वर्णन करना होता है, और इनएक्सप्रेसिबल मीन्स क्या हुआ? अवर्णनीय, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यानी जिसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? इनएक्सप्रेसिबल। आई होप कि आज के वर्ड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और बीच में एक वर्ड जो है हमने देखा था कि ये वाला वर्ड, दैट विदाउट विच वन कांट डू, इनडिस्पेंसेबल, यानी किसी दूसरे की सहायता के बिना जो नहीं किया जा सकता, अपरिहार्य, तो उसे हम कहेंगे इनडिस्पेंसेबल। आई होप कि आज के वर्ड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।